अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमने बेंजीन को कैसे प्रिपेयर करना था डिफरेंट मेथड से। तो हमने डिफरेंट मेथड से बेंजीन को प्रिपेयर किया था। आज हम जो लेक्चर डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ बेंजीन। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन है वो क्लाउड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जब वो क्लाउड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो वो क्या इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन एज इट इज शो करेंगे जैसा कि अल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं। तो पहले इन दोनों में कंपैरिजन देखेंगे कि हमारे पास जो बेंजीन है और अल्कीन है क्या ये दोनों सेम इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन एज इट इज शो करते हैं या इन दोनों में कोई डिफरेंस है। सेकंड पे हम देखेंगे कि हम हैलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करते हैं और वो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। और तीसरे पॉइंट पे हम जर्नल मैकेनिज्म देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। और फिर हम कहेंगे कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सबसे पहले हैलोजिनेशन में एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड पे हम देखेंगे नाइट्रेशन, जो बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रो ग्रुप अगर हमने इंट्रोड्यूस करवाना है तो वो किस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए कैसे वो बेंजीन रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस होगा। और लास्ट पे हम देखेंगे कि इसमें जो पेपर में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन इनके रिलेटेड पूछे जाते हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे। हमने कहा कि सबसे पहले हमारे पास जो बेंजीन है वो डज नॉट रिएक्ट विद वीक इलेक्ट्रोफाइल। इट मीन्स कि हमने पढ़ा कि बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वो क्लाउड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जब वो क्लाउड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, आने वाले वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन इजीली शो नहीं करते। पास एक बेंजीन है, इसके साथ एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, सपोज करें ये इलेक्ट्रोफाइल वीक इलेक्ट्रोफाइल है। अब वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये जो बेंजीन है ये इसके ऊपर अटैक नहीं करती क्योंकि हमें पता है बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड मौजूद है, ये क्लाउड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जब वो क्लाउड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, इसके साथ कोई अट्रैक्शन शो नहीं करते। कब अट्रैक्शन शो नहीं करते, जब हमारा इलेक्ट्रोफाइल वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। अल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, अल्कीन में डबल बॉन्ड होने की वजह से उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता था और एक पाई बॉन्ड होता था। हमने कहा था ये जो पाई बॉन्ड है ये वेरी रिएक्टिव बॉन्ड होता है, इसलिए ये हर आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन शो करता है। एक कार्बन को वो कन्वर्ट कर देता था पॉजिटिव कैटाइन में और एक कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता था। इट मीन्स कि जो बेंजीन है वो वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन शो नहीं करती, जबकि जो आपके पास अल्कीन है वो वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी रिएक्शन शो करती है और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी रिएक्शन शो करती है। जो बेंजीन है ये रिएक्शन शो करेगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन शो नहीं करती। उसकी रीज़न मैं दोबारा बता देता हूँ कि बेंजीन में एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्म में होते हैं, क्लाउड की फॉर्म में होने की वजह से वो वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ अट्रैक्शन शो नहीं करते, इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो बेंजीन के साथ रिएक्शन शो करेगा। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा। इट मीन्स कि हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। स्टूडेंट सेकंड पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल इन हैलोजिनेशन के हैलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है। जो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, और फिर वो बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। आयरन लेंगे, आयरन मेटल लेंगे, उसको रिएक्ट करवाएंगे हैलोजन के साथ। हैलोजन आप यूज़ करते हैं मोलिकुलर फॉर्म में, इसको हम यूज़ करेंगे 3 मोल और जो आयरन है इसको 2 मोल यूज़ करते हुए हमारे पास जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनती है FeX3 और ये 2 मोल होगी। इसमें हम कहते हैं कि आयरन हलाइड प्रिपेयर हो चुका है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यही आयरन हलाइड एक और हैलोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा। Fe(X4) नेगेटिव बनेगा प्लस X पॉजिटिव। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर 2 स्पीशीज जनरेट हो चुकी है। एक है इस न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रोफाइल वो होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल ये जो जनरेट हुआ है ये वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। अब हमने कहा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ही बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करेगा और उसके ऊपर सब्स्टिट्यूट होगा। देखें स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट है हमारे पास जर्नल मैकेनिज्म। जर्नल मैकेनिज्म ऑफ बेंजीन क्या होगा। सबसे पहले जब भी हमने किसी ग्रुप को बेंजीन रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाना है वो ग्रुप क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। और उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, आप उसको रिएक्ट करवाएंगे पहले आयरन मेटल के साथ, वो कन्वर्ट होगा आयरन हलाइड में, फिर उस आयरन हलाइड को दोबारा एक और हैलोजन मॉलिक्यूल के अंदर ऐड कर
करवाएंगे तो एक न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो जाएगा जबकि दूसरा इलेक्ट्रोफाइल में, और वो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, और वही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो बेंजीन रिंग होती है उसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड मौजूद है। इसके साथ कौन इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, एक्स पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे और ये पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होगी और ये हाईली पॉजिटिव चार्ज है। बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचेगा, जब वो अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पर अट्रैक्शन शो होगी और बेंजीन के जो रिंग में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो ब्रेक हो जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ब्रेक होगा तो यहाँ पर देखिए ये जो बॉन्ड ये वाला है, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे बना हुआ है, वो शिफ्ट कैसे हो जाएगा, ऐसे, और इस पोजीशन पे कौन अटैच हो जाएगा, हैलोजन ग्रुप। बेंजोनियम आयन प्रिपेयर होता है फर्स्ट स्टेप में, यहाँ पर डबल बॉन्ड वैसे ही, ये बॉन्ड ये वाला पहले इस कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ पर कौन अटैच हो रहा है, एक्स। इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन भी मौजूद है, लेकिन जब एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो चुका है, ये वाली जो कार्बन है इसके ऊपर चार्ज की क्या हो गई है, डेफिशिएंसी हो चुकी है। जब चार्ज की डेफिशिएंसी होगी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इट मीन्स कि जब आप किसी भी बेंजीन रिंग में कोई नया ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो जब एक कार्बन के ऊपर एक न्यू बॉन्ड बन जाएगा तो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा, और न्यूक्लियोफाइल हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, Fe(X4) और इसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव है। अब न्यूक्लियोफाइल ने क्या करना है, इस न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव फॉर्म में अटैक करता है इस हाइड्रोजन के ऊपर, और ये जो बॉन्ड है ये फिर बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। में ये तो ऑलरेडी बॉन्ड इसके अंदर मौजूद है, ये बेंजीन रिंग में दोबारा इंट्रोड्यूस हो चुका है और बेंजीन रिंग के ऊपर एक हैलोजन ग्रुप भी मौजूद है। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन उतर रहा है वो पॉजिटिव फॉर्म में और यहाँ पर एक Cl नेगेटिव फॉर्म में मौजूद है, ये दोनों मिलके HCl बना देंगे, और जो FeCl3 नेगेटिव है ये FeCl3 न्यूट्रल फॉर्म में निकल जाएगा। हमारे पास हैलोजिनेशन। स्टूडेंट, हैलोजिनेशन क्या होती है, द इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन ग्रुप ऑन टू बेंजीन रिंग, कि हमने अगर हैलोजन ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस करवा दिया तो उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं हैलोजिनेशन का। सपोज करें आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर बोरोमीन, इट मीन्स कि हम कह देंगे यहाँ पर बेंजीन की हैलोजिनेशन होगी। फ्लोरीन जो है वो विग्रस रिएक्शन देती है, इसलिए इसको हम वेरी कंट्रोल कंडीशन में करवाते हैं, जबकि जो क्लोरीन है और बोरोमीन है ये नॉर्मल रेट पे रिएक्शन देती है, इसलिए ज़्यादातर हम इनको यूज़ करते हैं। जबकि जो आयोडीन है उसका जो रेट होता है वो वेरी लो होता है, और वेरी लो होने की वजह से इसकी जो यील्ड होती है वो भी वेरी पुअर होती है। और कि इनमें हमने कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करना है, कैटलिस्ट इसमें हम यूज़ करते हैं AlCl3 और सेकंड पे FeCl3। इन दोनों कैटलिस्ट को हम यूज़ करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो आपके पास ये रिएक्शन था जिसमें हमने कहा कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ब्रोमीन इंट्रोड्यूस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 तो इसको हम नाम देते हैं ब्रोमिनेशन, और इसमें क्या होगा, हैलोजन ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। उसके बाद अगर सेकंड एग्जांपल देख लें, उसमें आप क्लोरीन ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दें बेंजीन रिंग में, तो ये भी क्या होगा, बेंजीन रिंग में एक कार्बन के ऊपर क्लोरीन आ जाएगी, बाकी बेंजीन सारी की सारी वैसी रहेगी और साथ एक आपका HCl बन जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन में हमने कहा था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट करते हैं हमने कहा था FeX3 यूज़ करेंगे, उसको हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाता है FeX4 नेगेटिव में प्लस X पॉजिटिव फॉर्म में। ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हैलोजिनेशन हमने करवानी है क्लोरीन की, तो वो रिएक्ट करेगा FeCl3 से, और क्लोरीन मॉलिक्यूल रिएक्ट करवा रहे हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा FeCl4 नेगेटिव प्लस Cl
पॉजिटिव में। देखिए स्टूडेंट्स, ये वो इलेक्ट्रोफाइल है जो बेंजीन रिंग में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब हमने कहा था इलेक्ट्रोफाइल जब प्रिपेयर हो चुका है तो वो बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन शो करेगा। हमें पता है बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो है Cl पॉजिटिव। बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के ऊपर अटैक करते हैं और वो कन्वर्ट हो जाती है बेंजोनियम आयन में। यहाँ पर हमने कहा था Cl ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर मौजूद है और एडजेसेंट कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो बाकी जो 2 डबल बॉन्ड है वो बेंजीन रिंग में एज इट इज़ रहेंगे। सेकेंड स्टेप में स्टूडेंट्स हम दोबारा इसी बेंजोनियम आयन को लेते हैं। इस बेंजोनियम आयन को अब ट्रीट करवाना है हमने किसके साथ? न्यूक्लियोफाइल के साथ। न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारा? FeCl4 नेगेटिव। अब FeCl4 नेगेटिव फॉर्म में है, ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस पॉजिटिव हाइड्रोजन पे और ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाते हैं बेंजीन रिंग में। तो आपके पास इसकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये बनती है कि जिसमें बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड एज इट इज़ मौजूद होते हैं। यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप अटैच है और यहाँ पर एक प्रिपेयर हो जाता है HCl। तो यही हमने करवाना था। इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन ग्रुप इनटू अ बेंजीन रिंग इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स 5th पॉइंट में हमारे पास है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होती है? नाइट्रेशन होती है द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इनटू अ बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में जो नाइट्रो ग्रुप है वो होता है NO2 की फॉर्म में और इसमें जो हमने कैटलिस्ट यूज़ करना है वो हम इक्वल रेशो ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और टेम्परेचर कितना हम यहाँ पर यूज़ करेंगे? 50 to 55 डिग्री सेल्सियस। एक बेंजीन है, बेंजीन रिंग में हमने कहा था यहाँ पर नाइट्रेशन करवानी है और हमें पता है नाइट्रेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन, यहाँ पर बेंजीन इस रिंग के ऊपर नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन उतर रहा है वो इन दी फॉर्म ऑफ वाटर रिलीज होगा और टेम्परेचर हमने यहाँ पर यूज़ करना है 50 to 58 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह हमारे पास ये सिंपल रिएक्शन है जिसमें नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस हो रहा है। अब देखें इसका मैकेनिज़्म कि जो बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रेशन होती कैसे है। इसमें भी हम सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे करवाना है? आप यूज़ करेंगे नाइट्रिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ HONO2 प्लस HHSO4। इसको इस तरह लिखने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि इसमें जो OH है या ये निकलेगा इन दी फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज और ये जो पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा ये उतरेगा पॉजिटिव फॉर्म में और ये सारा आयन नेगेटिव फॉर्म में रहेगा। ये दोनों मिलके यहाँ से बना देंगे वाटर H2O। फाइनल प्रोडक्ट हमारी ये बन रही है, एक वाटर बन रहा है दोनों के मिलने से और दूसरे नंबर पे NO2 पॉजिटिव चार्ज प्लस SHO4 नेगेटिव। अब इलेक्ट्रोफाइल इनमें से कौन सा होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? अब यही नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करेगा। बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन इसके साथ अट्रैक्शन शो करेंगे और अट्रैक्शन शो करते हैं तो इसके ऊपर अटैक करके इसको अपनी एक कार्बन के साथ अटैच कर देंगे, जबकि जो 2 डबल बॉन्ड है वो वैसे ही रहेंगे। लेकिन जो एडजेसेंट कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन मौजूद है। इस हाइड्रोजन को बाहर लिखने का मकसद यही है कि जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है ना उसने इसके ऊपर अटैक करना है और ये जो बॉन्ड है वो दोबारा बेंजीन रिंग में। देखें सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आता है। न्यूक्लियोफाइल हमारा है HSO4 नेगेटिव। HSO4 नेगेटिव जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा हमें पता है कि ये नेगेटिव अटैक करता है हमेशा H के ऊपर और ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा बेंजीन रिंग में और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी
बेंजीन में बॉन्ड न्यू इंट्रोड्यूस हो चुका है, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप एज इट इज़, और ये एक H कम था ना सल्फ्यूरिक एसिड से, H और H मिलकर यहाँ पर H2SO4 बना देंगे। तो इस तरह हमारे पास जो बेंजीन की है वो नाइट्रेशन हो जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने लास्ट पे कहा था कि हम देखेंगे कि इसमें जो इम्पोर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन कौन से है। सबसे पहले स्टूडेंट्स वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो बेंजीन है उसके इलेक्ट्रॉन और अल्कीन के इलेक्ट्रॉन है वो आपस में एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है टूवर्ड द इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद दूसरे नंबर पे वो जर्नल मैकेनिज्म पूछता है कि जो उस बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसका जर्नल मैकेनिज्म, उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसका मैकेनिज्म ड्रा करें। उसके बाद इनमें जो हमने कैटलिस्ट यूज़ किया है ना AFeCl3 और AlCl3, ये कैटलिस्ट का MCQs में पूछता है कि हेलोजिनेशन में हम कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं। उसके बाद लास्ट पे है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हमने लेनी है इक्वल रेशो ऑफ नाइट्रिक एसिड और